हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम क्लास 9th गणित मंजरी से एक्सरसाइज सेट 2.3 को सॉल्व करेंगे। और पहले इस एक्सरसाइज में मैं आपको ब्रीफ रिव्यू दे दूं कि इसमें आपको करना क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस डायग्राम को समझते हैं। ये डायग्राम हमें क्या समझाएगा? लीनियर पैटर्न्स के बारे में समझाएगा कि लीनियर पैटर्न्स क्या होते हैं। इस एक्सरसाइज में हमको लीनियर पैटर्न्स को समझना है कि लीनियर पैटर्न्स कैसे काम करते हैं और कैसे हम उनसे रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये डायग्राम देख पा रहे होंगे। सबसे पहले तो आपको देख करके ये बताना है कि हर स्टेज में कितने कितने ब्लॉक हैं। तो ये बहुत आसानी से आप देख करके बता सकते हैं। पहली स्टेज में एक ब्लॉक, दूसरे में कितने हैं? 3 ब्लॉक्स, तीसरे में कितने हैं? 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स, और फोर्थ स्टेज में कितने ब्लॉक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 देयर आर 7 ब्लॉक्स, राइट। अब आपसे कोई कहे कि आप मुझे इसकी स्टेज 5 बताइए, या फिर आप मुझे बताइए कि उसमें कितने ब्लॉक्स होंगे। तो इस 1 3 5 7 के बाद अगला आप मेरे को, या उससे अगला, या फिर उससे अगला, क्या आप मुझे इस पैटर्न को देख के बता सकते हैं? तो आपका जवाब होगा हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। और यहाँ पर आप वो पैटर्न भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ तो आप ऐसे बनाएंगे। अभी देखिए, हर जगह जब फर्स्ट स्टेज में थे तो एक ब्लॉक था, दूसरी स्टेज में आके एक ब्लॉक, फिर उसके ऊपर तीसरे में आके 3, और चौथे में आके 1 2 3 4। उसी तरीके से 1 2 3 4 5, और एक और ऐसे बना देता हूँ, है ना। और जब आप इसको इधर से बनाएंगे, 5 ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये। तो आप ऐसा डायग्राम एक बना के मेरे को दिखा सकते हैं। और इसमें आप कितने ब्लॉक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्लॉक्स हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि अगले वाले स्टेज में कितने ब्लॉक्स होंगे, तो आप सीधे कहेंगे कि 11 होंगे। तो आप क्योंकि देख पा रहे हैं कि एक पैटर्न चल रहा है, 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 9 आ रहा है, और 9 के बाद 11 आ रहा है। इसका मतलब ये हो क्या रहा है? पहला वाला 1 था, तो जब मैंने इनिशियल वाले में क्या ऐड किया? 1 प्लस 2, तो मेरे को 3 मिला दूसरा वाला। फिर मैंने क्या ऐड किया? अगर 1 प्लस 2, ये क्या है? ये मेरा दूसरा वाला है। ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज, ये थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में मेरे को 3 मिला है, 1 प्लस 2। अब फिर मैं उसमें 2 ऐड करूँगा तो मुझे कितना मिला? 5 मिला। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 5। और या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 1 प्लस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 5। और अगर मैं फोर्थ स्टेज निकालना चाहूँ तो 1 प्लस 2, ये तो मेरी थर्ड वाली थी, 1 प्लस 2, और इसमें फिर से 2 ऐड करूँगा तो मुझे 7 मिलेगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? 1 प्लस 2 7, और ये मेरे को मिल गया 1 प्लस, ये कितनी बार इसमें 2 आया है? 3 टाइम्स, तो 2 इंटू, ऐसे लिखा, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 7। तो क्या मुझे ये करे बिना आप अगला बता सकते हैं? 1 प्लस 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 9 आ गया ना फोर्थ स्टेज। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? आपने देखा ये वाला 1 प्लस 1 इंटू 2, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है? जैसे 2 इंटू 1 लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? 1 प्लस 2 इंटू 1, 1 प्लस 2 इंटू 2, 1 प्लस 2 इंटू 3, 1 प्लस 2 इंटू 4। जिस स्टेज में जो मुझे नंबर चाहिए उसी नंबर से 2 में इंटू हो रहा है। अगर मैं इसमें अगर आपसे पूछूं कि आप मुझे कोई स्टेज, जैसे मुझे अगर फिफ्थ स्टेज का जानना है, तो मैं 1 प्लस 2 इंटू 5 कर दूंगा, तो 5 2 जा 10 प्लस 1 11 मेरे को मिल जाएगा। देखो 11 ही तो लिखा था फिफ्थ स्टेज में। तो हो क्या रहा है? मुझे एक पैटर्न मिल गया। ये पैटर्न कैसे बना? 1 प्लस 2 इंटू ये 5, फिर अगला 6, फिर अगला 7, ये बार बार ऐसे ही चेंज होता रहेगा ना। इसको मैंने n लिख दिया, इक्वल्स टू यहाँ पर कोई भी वैल्यू आ जाएगी ना।
मतलब वो स्टेज आ जाएगी, यहाँ पर वो स्टेज आ जाएगी, nth स्टेज। तो 1 + 2 × n, ये मेरे पास एक जनरल फॉर्मूला बन गया, जनरल फॉर्मूला टू गेट द नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन ईच स्टेज। अगर आपसे कोई पूछे कि अब 18th स्टेज में बताओ कि कितने ब्लॉक्स होंगे, तो आप सीधे कहेंगे 1 + 2 × 18, जिसका आंसर आप बहुत आसानी से दे देंगे, 37 ब्लॉक्स होंगे, क्योंकि n की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो आपने एक पैटर्न बना दिया यहाँ पर 1 + 2n, यानी कि ये ब्लॉक्स के नंबर्स अगर मुझे बताने हैं तो मेरे लिए पैटर्न क्या मिल गया, 1 + 2n। तो ये एक पैटर्न है। अब ये लीनियर क्यों है, आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो ये क्या एक 1 + 2n जो है ये n में एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अगर आपने मेरे पॉलिनोमियल के वीडियो देखे हैं तो फर्स्ट वीडियो आप देख लीजिए, उसमें पॉलिनोमियल की डेफिनेशन और पॉलिनोमियल के टाइप्स और पॉलिनोमियल कितने टाइप से बन सकते हैं, लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, ये सब कुछ बता रखा है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे अगर कोई पॉलिनोमियल में लिखूं 2x + 3, 5n + 6, 1/2x - 5, ये सारे पॉलिनोमियल लीनियर हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो वेरिएबल है, यहाँ x है, यहाँ n है, यहाँ x है, इन सब की पावर कितनी है, 1 पावर है। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी पावर 1 होती है उनको लीनियर पॉलिनोमियल्स हम लोग कहते हैं। लेकिन अब आप यहाँ पर ध्यान दें कि जो ये पैटर्न मेरा बना, इस पैटर्न में मुझे क्या पॉलिनोमियल मिला, 1 + 2n। क्या पॉलिनोमियल मिला, 1 + 2n। ये 1 + 2n आप देख रहे हैं n में एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो ऐसे पैटर्न्स जिसमें हमको nth टर्म फाइंड करने के लिए एक लीनियर पैटर्न, एक पैटर्न जो जिसमें मेरे को लीनियर पॉलिनोमियल मिल जाए, ऐसे पैटर्न्स को लीनियर पैटर्न्स कहा जाता है, जिनमें मेरे को एक पॉलिनोमियल मिल जाए और वो पॉलिनोमियल कैसा हो, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाए, तो ऐसों को लीनियर पैटर्न हम लोग बोलते हैं। तो इस टाइप के हमें क्वेश्चन अब इस एक्सरसाइज 2.3 में सॉल्व करने हैं। अब क्वेश्चन टू क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे उसमें एक लीनियर पैटर्न बन रहा है, कौन सा लीनियर पैटर्न बन रहा है और उसको हम कैसे फाइंड करें। अब आपको और अच्छे से उसमें समझ में आएगा क्वेश्चन के साथ। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए स्टूडेंट हैज़ 500 इन हर सेविंग्स बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट होता है, उसमें हम पैसा सेव करते हैं। तो किसी स्टूडेंट के पास 500 रुपये उस सेविंग बैंक अकाउंट में अभी रखे हुए हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू मतलब जो शुरू में हमारे पास है, 500 रुपीज़, ये शुरू में हमारे पास है। शी गेट्स 150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। उसको 150 रुपीज़ हर मंथ में मिलते हैं पॉकेट मनी के रूप में। हर एक मंथ में उसके लिए 150 रुपीज़ ऐड हो जाते हैं। हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन द nth मंथ। अब nth वाले में तो फिर बात करते हैं, अभी पहले आप ये देखिए, हाउ मच मनी विल शी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। तो दूसरे मंथ से उसके पास कितने रुपए सेव होते जाएंगे, वो हमको ये बताना है कि कितने कितने रुपए उसके पास सेव होते जाएंगे। तो इनिशियली उसके पास कितनी रुपए हैं, 500 रुपीज़ है इनिशियली। अब इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, इंक्रीज कितने हो रहे हैं, 150 रुपीज़ इंक्रीज हो रहे हैं। शी गेट्स 150 रुपीज़ ईच मंथ। ईच मंथ वो उसको मिलते हैं। तो अगर हम देखें द मनी सेव्ड इन फर्स्ट मंथ में कितनी मनी सेव करेगी। अब आप खुद मुझे बताइए, अगर आपके पास इनिशियली 500 रुपीज़ थे, अब आपको 150 और मिल गए, तो आप 150 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 650 आ जाएगा, फर्स्ट मंथ में हो गया। अब इसी तरीके से सेकेंड मंथ का देखिए, सेकेंड मंथ का देखिए,
अब उसके पास कितने रुपए हैं, 500 प्लस 150, ये कितना हुआ, ये तो फर्स्ट मंथ का था। तो अभी मैं समझ में आ जाएगा, मैं इसको 650 क्यों नहीं लिख रहा हूँ, ये था, इसमें मैंने 150 और ऐड कर दिया तो सेकेंड मंथ का बन जाएगा ये। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 500 प्लस 150 प्लस 150, तो कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं अगर इसको लिख दूं, ये 150 तो यहाँ 2 टाइम्स आया है ना, तो मैं इसको 2 इंटू 150 भी तो कर सकता हूँ, और फिर मैं इसको ऐड करके लिख सकता हूँ 500 प्लस प्लस 300, यहाँ पर कितना आ जाएगा 800। इस जो सेकंड वाली लाइन मेरे पास आई है, इसको आपको गौर करना है। ये जो लाइन आई है मेरे पास, इस पर ध्यान देना है। अब अगर मैं थर्ड मंथ का निकालूं, थर्ड मंथ का, देखिए 500 प्लस 150 प्लस 150, ये आपका क्या था, सेकेंड मंथ का था। अब थर्ड मंथ में कितना, 150 और ऐड हो जाएगा, है ना। ये कितना, ये सेकेंड मंथ का था। अब अगेन मैं वही काम कर रहा हूँ जो मैंने सेकेंड वाले में किया, इसको 150 को एक साथ कर देता हूँ, और ये 3 टाइम्स 150 है ना, तो 3 इंटू 150 इसको मैं लिख सकता हूँ। और ये अगेन मैं इसका जब ऐड करके करूँगा तो ये आपका आ जाएगा 950। अब आप कह रहे होंगे कि सर आप इतना लंबा लंबा इसको क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार आप उसको ऐड क्यों कर रहे हैं। तो अब ध्यान देना मेरे बच्चों, ध्यान से देखो, जब आप फर्स्ट मंथ में थे, तो आपने 150 को कितनी बार ऐड किया, आपने 150 को एक बार ऐड किया, एक बार यहां पर आपने ऐड किया 1 इंटू 150। अगर मैं इसको 1 इंटू 150 लिख दूं तो क्या कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप सेकेंड मंथ में थे, सेकेंड मंथ, तो तब आपने 2 इंटू 150 किया, और जब आप थर्ड मंथ में थे तो आपने 3 इंटू 150 किया। तो अगर आपको इसी तरीके से सेविंग्स, अगर मैं इसको जर्नलाइज कर दूं, इसको कहते हैं जर्नलाइज करना, सेविंग्स इन nth मंथ, यानी n कोई मंथ अगर मान लूं मैं, वो n कुछ भी हो सकता है, वो 10th मंथ भी हो सकता है, वो 11th, वो 15। अब तो आपसे कोई सा भी मंथ का निकालने के लिए कहें, अगर मान लो पहले मैं n नहीं ले रहा, पहले मैं 9 ले लेता हूँ, 9th मंथ का आपसे निकालने को अगर कहें तो आप डायरेक्ट निकाल नहीं सकते हो 500 प्लस, क्योंकि थर्ड मंथ के लिए 3 से इंटू कर रहे थे, तो 9 मंथ के लिए 9 से करना पड़ेगा, 9 इंटू 150, और आप इसको ऐड करके आराम से यहाँ पर आंसर निकाल सकते हो। ऐसे ही आपसे मैं 18th मंथ का निकालने के लिए कहूँ तो तब आप उसका भी आराम से निकाल सकते हो। तो अब मैं आपसे किसी भी मंथ का निकालने के लिए कहूँ तो इस एक लीनियर पैटर्न में आ गया, इस लीनियर पैटर्न की वजह से आप किसी भी मंथ का निकाल सकते हो। तो इसीलिए जर्नलाइज्ड वे में मैं अगर लिखूं कि सेविंग्स इन nth मंथ, तब आपका क्या काम हो जाएगा वहां पर, nth मंथ इक्वल्स टू 500 प्लस nth मंथ कह रहा हूं तो n इंटू 150, और आप इसको क्या लिख सकते हो 500 प्लस 150 इंटू n। अब आप ध्यान से देखिए, क्या ये 500 प्लस 150 इंटू एन, ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है ना, n की पावर यहाँ पर कितनी है, 1 है, n क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल और कांस्टेंट से जो बनते हैं वो पॉलिनोमियल्स होते हैं। अब जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर 1 होती है उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसमें 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। ये सारा कुछ हमने अपनी फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियोस में, फर्स्ट और सेकंड वीडियोस में कवर कर रखा है। इस चैप्टर की जो वीडियोस हैं उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको जरूर देख लें अगर आपको इसमें कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम हो। तो तब आपका जो सेविंग्स जो उसकी nth मंथ में आ गई वो ये आ गई 500 प्लस 150 n। अब आपसे वो n की वैल्यू कुछ भी दें, मतलब आपको किसी भी मंथ की सेविंग पूछे कि
उसकी 500वें मंथ में कितनी सेविंग होगी, तो भी आप बहुत आसानी से इस पैटर्न की मदद से निकाल सकते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, लीनियर पैटर्न्स बोले जाते हैं। लीनियर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इनमें वेरिएबल की डिग्री हमारी 1 है ना। तो ये क्वेश्चन भी इसका सॉल्व हो गया, क्योंकि अब उसने फाइंड ए लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट शी विल हैव इन nth मंथ, तो वो भी हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। तो आपको आ गया होगा क्वेश्चन समझ में। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, ए रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स, ईच आर 9 मेंबर ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप, हाउ मेनी मेंबर विल रिमेन आफ्टर 1, 2, 3 आवर्स, फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन। फिर वही बात करें। तो सबसे पहले आप देखिए, कोई रैली चल रही है एंड इट स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स। उस रैली में 120 मेंबर्स शुरू में शामिल थे। सो इनिशियल मेंबर्स लिख लेते हैं। इनिशियल मेंबर्स कितने थे, 120 मेंबर्स थे। ईच आवर मीन्स हर घंटे में, हर आवर में। 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट ऑफ द ग्रुप, 9 मेंबर हमेशा हर घंटे में उससे ड्रॉप हो जाते हैं, है ना। तो पहले आवर में, फिर दूसरे आवर में, फिर तीसरे आवर में, ऐसे आवर्स बीत जाने के बाद उस रैली में कितने मेंबर्स बचेंगे, इसके लिए आपसे सवाल पूछा जा रहा है, राइट। तो आप अगर लिखें इनिशियल मेंबर्स 120, देन मेंबर्स लेफ्ट आफ्टर 1 आवर। हर घंटे में कितने लोग निकलते हैं, 120 में से 9 माइनस हो जाते हैं, कितना आ जाएगा, 1 1 1। आसानी से आप ये निकाल सकते हैं। इसी तरीके से जब आप दूसरे घंटे के लिए निकालना चाहें तो आप क्या लिखेंगे, मेंबर्स लेफ्ट आफ्टर 2 आवर। उसी तरीके से जैसे मैंने पिछला वाला बताया कि पहले आवर में आपके कितने गए, 120 माइनस 9, और अगेन ये फर्स्ट आवर के थे, अगेन आपको इसमें से -9 कर देना है, क्योंकि आपको सेकेंड आवर में वाले माइनस करने हैं। मैं इसको 1 1 11 लिख सकता था, पर मुझे एक लीनियर पैटर्न बनाना है ना, तो उस लीनियर पैटर्न को मेरे को आपको दिखाना है, उसके लिए मैंने इसको ऐसे नहीं लिखा। अब 120 -9 एक साथ कर लो, 120, अब माइनस कॉमन ले लो, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, 2 × 9 कह सकता हूँ ना। 9 2 बार आया है तो 2 × 9 में कह सकता हूँ। या फिर इसको आप, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी सोच सकते हो। मैं इसमें कर क्या रहा हूँ, ये 9 इसमें 2 बार आया है, तो माइनस माइनस प्लस होकर के -9 18 होगा। इस 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 9 भी तो लिख सकता हूँ। डायरेक्ट आप ऐसे सोच सकते हैं, अगर 9 + 9 18 होते हैं तो 2 × 9 कर सकते हैं ना इसको। क्यों, इसमें आप 9 कॉमन ले लीजिए, इस लाइन में 9 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 + 1, तो 9 × 2। डायरेक्ट अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो वैसे इस बात को समझ सकता है, ऐसा नहीं है कि अचानक से कैसे लिख दिया, राइट। सो ये 2 × 9 आ गया आपका, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 120 माइनस 18, और जब आप 120 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 102 आएगा। उसी तरीके से जब आप मेंबर्स फाइंड करेंगे, मेंबर्स लेफ्ट आफ्टर 3 आवर्स, तो ये फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, पेन चेंज कर लेता हूं। 120 थे फर्स्ट में, अब फर्स्ट आवर में, सेकेंड आवर में कितने आपके थे, 120 -9 तो ये सेकेंड आवर में आपके पास थे। अब थर्ड आवर में निकालने के लिए आपको -9 फिर से करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, 120 -9 तो ये कितनी बार -9, -3 × 9, क्योंकि 3 बार है। अब मैं इसको 120 -9, अब आप इसको माइनस करके लिख लीजिए कितना आएगा, ये आई थिंक
93 आना चाहिए, राइट, 93 आएगा। तो अब आप जरा ध्यान से देखिए, फिर वही काम जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या आया था, यहाँ पर देखिए 120 माइनस 9, 120 माइनस 2 इंटू 9, 120 माइनस 3 इंटू 9। हर एक आर में एक पैटर्न हमको दिख रहा है कि जब फर्स्ट आर का निकालना था तो आपने तब क्या किया था, 120 माइनस 1 इंटू 9। जब आपको सेकेंड आर का निकालना था आपने क्या किया, 120 माइनस 2 इंटू 9। अगेन जब आपको 3 आर का निकालना था तो तब आपने क्या किया, 120 माइनस 3 इंटू 9, राइट। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि आप मुझे बताओ 10 आर बाद क्या होगा, तो तब आप सीधे क्या करना चाहेंगे, 120 माइनस 10 इंटू 9। 11 आर का पूछूं तो 11 इंटू 9, ऐसे ही तो करेंगे। तो एक लीनियर पैटर्न यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, पैटर्न, इसको लीनियर पैटर्न बोला जाता है ना। तो तब आप क्या लिखेंगे, मेंबर्स, आपको nth आर का निकालना था। लास्ट में क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मेंबर्स एट द एंड ऑफ nth आर। तो nth आर करने के लिए आप n इंटू 9 कर देंगे, मेंबर्स लेफ्ट आफ्टर nth आर इज इक्वल्स टू 120 माइनस n इंटू 9, जिसको कि आप क्या लिख सकते हैं, 120 माइनस 9 इंटू n। तो ये आपके मेंबर्स लेफ्ट थे आफ्टर nth आर। और आप देख पा रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल है n में, क्योंकि n की पावर यहाँ पर 1 है, तो लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसीलिए इसको लीनियर पैटर्न भी हम लोग बोल रहे हैं, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, राइट, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। एक बार मैं चेक कर लूँ, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, राइट। अब थर्ड, सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया इफ द ब्रेथ इज 12, इफ द ब्रेथ इज 10, इफ द ब्रेथ इज 8। अब रेक्टेंगल आपको दे रखा है, उसकी लेंथ दे रखी है, लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। कभी भी क्वेश्चन को स्टेप वाइज हमेशा करना चाहिए, स्टेप्स में चलना चाहिए। फर्स्ट स्टेप्स में आपसे उसने एरिया फाइंड करने को कहा तो हम एरिया फाइंड करते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 13 सेंटीमीटर, राइट, लेंथ। अब एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, पहले मैं फर्स्ट लिख लेता हूँ, ब्रेथ, BREADTH, ब्रेथ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, कोई बताना चाहेगा। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, बिल्कुल सही आप लोगों ने सोचा है। तो जो फर्स्ट वाले में एरिया कितना आ जाएगा, 13 इंटू 12। अब आप इसको इंटू कर दीजिए, 13 टू ज़ा 26, कैरी 2, 13 वन ज़ा 13 प्लस 2 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। लेंथ इंटू ब्रेथ करना पड़ रहा है ना। दूसरे में एरिया आपका कितना था, ओ सॉरी, ब्रेथ कितनी है दूसरे में, ब्रेथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। तब अगर आप एरिया फाइंड करना है आपको, तो एरिया आप कैसे फाइंड करेंगे, अगेन वही लेंथ इंटू ब्रेथ ना। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ ना। तो लेंथ कितनी है, लेंथ तो क्वेश्चन में 13 ही दे रखी है, ब्रेथ बार बार चेंज हो रही है ना। तो ब्रेथ कितनी है, इस बार 13 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन जब थर्ड टाइम आप गए तो ब्रेथ कितनी दी थी, 8, तो उसको लिख लेंगे ब्रेथ 8 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया इक्वल्स टू अगेन लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ कितनी 13 इंटू 8, और कितना आ गया ये 1 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 104 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना ही होता है ना, हाँ सही है।
तो अब आपसे ये तीनों आपने फाइंड कर लिया, अब क्या कह रहे हैं, फाइंड दी लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब बताओ जी कि वो लीनियर पैटर्न क्या है जिससे हम ये एरिया आसानी से फाइंड कर सके। तो क्या आपने ध्यान दिया, हर बार आपकी जो लेंथ थी वो तो 13 ही थी, लेंथ हर बार क्या थी, 13 थी, लेकिन बस क्या चेंज हो रही थी, ब्रेथ चेंज हो रही थी, कभी 12, कभी 10 और कभी 8। तो अगर आप ध्यान से देखें, लीनियर पैटर्न आपको लिखना है, तो लीनियर पैटर्न अगर ध्यान से देखें तो देखिए, पहले वाले में आपने क्या किया, 13 इंटू ब्रेथ, इसमें आपने क्या किया, 13 इंटू ब्रेथ, इसमें भी आपने क्या किया, 13 इंटू ब्रेथ। ब्रेथ तो चेंज हुई ना बार बार, 13 तो सेम रहा हर एक केस में, ब्रेथ इसमें 12 हुई, इसमें 10 हुई, इसमें 8 हुई, और आगे हम लोगों को जो जो ब्रेथ मिलती रहेगी वो हम लोग लगा के उसका एरिया हम हर बार कैलकुलेट करते जाएंगे। तो ये लीनियर पैटर्न किस में डिपेंड कर रहा है, आप ध्यान से समझिए, किस में डिपेंड कर रहा है, लेंथ तो फिक्स है, वो डिपेंड किस पे कर रहा है, ब्रेथ पे डिपेंड कर रहा है। तो लेंथ तो फिक्स है, लेंथ तो फिक्स है, लीनियर पैटर्न फॉर एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो है ही, लेंथ कितनी है 13, और ब्रेथ को मैं अगर बी ही ले लूं तो 13 इंटू बी, तो ये हमारा लीनियर पैटर्न यहाँ पर आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, लीनियर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बी जो है वो वेरिएबल है और बी की डिग्री 1 है, बी की पावर 1 है, तो इसलिए 1 डिग्री का, तो 13b इसका जो है वो nth टर्म आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पर है, ध्यान से देखिए। तो फोर्थ क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पे, सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर। बॉक्स कैसा होता है, बॉक्स तो फिर क्यूब या फिर क्यूबॉइड के फॉर्म का होता है ना, इसको क्यूबॉइड बोलते हैं, ये बॉक्स है, ऐसा बॉक्स होता है ना। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर लेंथ 7 है इसकी, ब्रेथ इज 11 सेंटीमीटर, इसकी ब्रेथ 11 सेंटीमीटर है यहाँ पर। फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। ध्यान से मैं पहले आपको बता दूं, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये आप ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम ये होता है। अब आपको लेंथ दे रखी है 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको दे रखी है कितना, 11 सेंटीमीटर। अब आपसे अलग अलग कंडीशंस में वॉल्यूम पूछा गया है जी। पहला, जब आपको हाइट दी है कितनी, 5 सेंटीमीटर, देन आपसे पूछा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी 7 इंटू 11 इंटू 5, मल्टीप्लाई कीजिए आंसर आएगा। दूसरे में आपसे हाइट पूछी, कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर, देन वॉल्यूम आप फाइंड कीजिए, क्या आएगा, 7 इंटू 11 इंटू 9। इसी तरीके से जब आपको हाइट कितनी दी है, 13 सेंटीमीटर दी है, तो वॉल्यूम आपका कितना आएगा, 7 इंटू 11 इंटू 13। क्या आप ये देख पा रहे हैं, ये तो हमेशा सेम रहेगा, ये यानी हाइट बार बार चेंज हो रही है। तो लीनियर पैटर्न आपको क्या मिलेगा, लीनियर पैटर्न फॉर वॉल्यूम आपको क्या मिल जाएगा, 7 इंटू 11 इंटू, ये क्या है, ये है हाइट, तो इंटू एच, तो 11 7 जा 77 एच, ये आपका आ गया लीनियर पैटर्न। एच में आप देख पा रहे हैं 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन भी सेम ही है। सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस, शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे, हाउ मेनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 days, एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न, है ना।
रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस। तो टोटल पेजेस कितने हैं? टोटल पेजेस कितने हैं? 500। शी रीड्स 20 पेजेस एवरी डे। तो एवरी डे अगर वो 20 पेजेस पढ़ती है तो पेजेस लेफ्ट आफ्टर 1 डे, आफ्टर पेजेस लेफ्ट आफ्टर 1 डे। ध्यान से देखिए, कितने होंगे? 20 पेजेस पढ़ती है, 500 है, तो 5 माइनस 20 कितना आएगा? 500 माइनस 20 कितना आएगा? 480। पेजेस लेफ्ट आफ्टर 2 डेज क्या आएगा? 500 माइनस 20 माइनस 20, यही आएगा। तो 500 माइनस, इसको मैं, ये तो फर्स्ट वाले थे ना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 20, जैसा कि हम अभी तक करते आ रहे हैं। तो 500 माइनस 40 जो कि आ जाएगा आपका कितना? 460। सिमिलरली पेजेस लेफ्ट आफ्टर 3 डेज। अब आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, लीनियर पैटर्न इसमें मिल गया हमको, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्ट 3 इंटू 20, सॉरी ये यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, पे आ गया माइनस, तो ये आ जाएगा 60 जो कि आ जाएगा 440। तो सिमिलरली पेजेस लेफ्ट आफ्टर n डेज, अगर मैं कहूँ कि n डेज बाद कितने पेजेस बचेंगे, तो 500। जब 3 डेज थे तो 3 इंटू 20 करा, जब 2 थे तो 2 इंटू 20 करा, 1 थे तो 1 इंटू, तो n है तो 500 माइनस n इंटू 20 जो कि क्या आ जाएगा? 500 माइनस 20 n। दिस इज द लीनियर पैटर्न। अभी एक और बात उसने कही थी, क्या कही थी मैं भूल गया। हाउ मैनी पेजेस विल बी लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। तो पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज जब आप इस लीनियर पैटर्न से आसानी से फाइंड कर सकते हैं ना, पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज इज 500 माइनस 20 इंटू 15, n की जगह 15 कर देंगे तो 500 माइनस 300 जो कि आ जाएगा आपका 200। ठीक है, समझ गए? बहुत आसानी से आपने लीनियर पैटर्न की मदद से ये आसानी से सॉल्व कर लिया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया और इस तरीके से ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई। 5 ही क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हमारे पास थे टोटल। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में नए कुछ सवालों के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, और मैथमेटिक्स को इसी तरीके से अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो समझ में आ रहा है आपको तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ भी सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।